नमस्कार, आप देख रहे मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को लेकर तमाम दलों की ओर से पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच आप यहां पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपर्णा यादव कहां से चुनाव लड़ेंगी। तो आपको बता दें कि जायस में पहुंचकर अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित किया अपर्णा यादव ने, और यहां पर जमकर उन्होंने बीजेपी सरकार को कोसा भी। बीजेपी सरकार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उनकी तरफ से कहा कि ये मौजूदा सरकार पूरी तरीके से फेल है। यहां तक कि जेवर एयरपोर्ट को लेकर भी वो सरकार की खिल्ली उड़ाती हुई नजर आती हैं। अपर्णा यादव मंच से ये बोलती नजर आती हैं कि ये चाइनीज मॉडल दिखाते हैं और चाइनीज मॉडल दिखाकर ये शिलान्यास करते हैं। आप इसी बात से समझ लीजिए कि बीजेपी सरकार किस तरीके से काम कर रही है। बीजेपी की जमकर घेराबंदी की उन्होंने, और साथ ही साथ कहा कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव के यहाँ पर देखिए मार्गदर्शन में जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, ऐसे में बड़ा स्पष्ट है कि वो जनता के लिए बेहतर तरीके से काम करेंगी ही। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि अगले आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश यादव को ही जनता चुनने जा रही है। लेकिन जब उनके चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो अपर्णा यादव ने कहा कि चुनाव लड़वाने वाले मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव है, वो जहां से भी बोलेंगे वहां से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन वो अपनी जनता के लिए तत्परता के साथ काम करती रहेंगी लगातार। इसके अलावा बीजेपी की घेराबंदी भी उनकी तरफ से की गई। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पर बता दें कि बीजेपी सरकार को तो जमकर कोसा ही, लेकिन अखिलेश यादव के नाम के जमकर कसीदे पढ़े और ये दावा भी कर दिया कि आने वाली सरकार समाजवादी पार्टी की ही होगी। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले भी लगातार अपर्णा यादव के कई बयान चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से वो अमेठी में पहुंची और यहाँ पर तिलोई विधानसभा में वो चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर जो अटकलें थी वो अब लगभग पुख्ता होती हुई नजर आ रही है कि विधानसभा तिलोई से वो इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो लड़ने जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि वो बीजेपी को कोस रही हैं और साथ ही साथ अखिलेश यादव की जमकर बढ़ाई भी कर रही हैं, यानी जमकर तारीफ भी करती हुई नजर आ रही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि यहाँ पर अभी जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, जिस फ्लो के साथ में अपर्णा यादव आगे बढ़ रही हैं, इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में वो किस तरीके से बीजेपी की लगातार घेराबंदी भी करती हुई नजर आएंगी। और उनके इस बयान के बाद में लगभग ये भी लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। वैसे भी यही माना जा रहा था लगातार कि इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी और साथ ही साथ आमने सामने बीजेपी रहेंगी, और अब समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है वो काफी स्ट्रांग भी होती नजर आ रही है। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव की सोच को लेकर भी अपर्णा यादव की तरफ से कहा गया कि महिलाओं को लेकर उनकी सोच बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अलग है और ऐसी सोच किसी की है नहीं। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर भी बीजेपी सरकार को उन्होंने घेरा और कहा कि इस सरकार में ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना जनता को कोई सुकून है, ना लॉ एंड ऑर्डर बेटर है, लेकिन अब आने वाली सरकार सब कुछ अच्छा कर देगी।